और सुनिएगा जिकड़ी बहनों का प्रोग्राम। यहाँ पर विराजमान सभी श्रोतागण बंधु, बाहर से आए सभी आगंतुक महानुभाव, इस प्रांगण में बैठे सभी अतिथिगण, आदरणीय पंच कमेटी, मेरी आवाज को सुनती हुई गंगा यमुना के जैसे पवित्र मेरी आशक्ति यानी कि मेरी मातृशक्ति, मेरी माता बहनाएं, सभी के लिए हिमले चार की तरफ से हाथ जोड़ करके नमस्कार व प्यार भरा राम 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 साहब। आदरणीय सज्जनों, आप ही की बेटी हूँ, कोई इतनी बड़ी खास कलाकार नहीं जो कि आपके इस कमल में हृदय को गदगद कर सकूं, खुशी से खिला सकूं, प्रफुल्लित कर सकूं, रोमांचित कर सकूं। लेकिन जो भी मेरे बच्चे शब्द निकले उन्हें कृपया ध्यान से मिलाकर शांति से प्रेम पूर्वक सुनिएगा। आप जैसे बुद्धिजीवियों ने लिख दिया है कि ऐसी वाणी बोलिए, कहा है अरे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, अरे और तो शीतल करे तो आप शीतल। आइएगा चलते हैं, चंद लाइनों में लिख दिया है कवि ने अपनी कलम के द्वारा। भैया जी कह रहा है कवि कैसे, सदा न रहनो जगत में और तुम सबसे रागोगे, हेरे मिल काटो जिंदगी और ये चार चारना को खेल और धर्या सब यहीं रह जाए, हेरे राजा हो जाए रंग और ये काल सबको आदरणीय सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये जो जिकड़ी है अपनी चारवानी से निकली है और कहते हैं जिकड़ी की मैं धरोहर, जिकड़ी का मैं साफा, जिकड़ी को जन्म देने वाली जिकड़ी की मां साखी हुआ करती है। और सुनिएगा साखी, एक समय के बाद वो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु माता अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं। अपनी योग माया से माता अनसुईया समझ गई और तीनों देवों को छोटे छोटे बच्चे बना दिया। और सुनिएगा साखी के बोल और कवि क्या कह रहा है जी कैसे, एक दिन और
500 का पुरस्कार सत्तो वर्मा, श्रीमान सत्तो वर्मा जी मेहंदी वाले दे रहे। एक बार जोरदार ताली के साथ सोइए बहुत धन्यवाद। क्या बात है। और सुनिएगा इधर क्या होता है। मेरे सजगर में पड़ी गए विधाता, श्रीमान रामचंद्र बाबा साहब दे रहे आशीर्वाद की कामना करती बहुत धन्यवाद। और कहना है कैसे चक्कर में पड़ी गए विधाता, हेरे धन्य, हाँ हाँ धन्य। एक बार जोरदार ताली के साथ शादी का बहुत धन्यवाद। क्या बात है। अरे धन्य धन्य सुइया माता, अरे ढूंढे रही दे बन की नारी, कहाँ चले गए बलम हजारी। क्यों हेरे ब्रह्मा की रे रही ब्रह्मारी, क्यों अरे बरसे, हाँ हाँ बरसे रहो ने ननते पानी, अरे ब्रह्मा की रोए रही ब्रह्मारी, बरसे रहो ने ननते पानी। एक पुरस्कार आदरणीय श्रीमान हरिओम शर्मा जी की तरफ से और एक पुरस्कार अच्छा प्रधान जी और उनके साथी जी की तरफ से आ रहा है। और क्या पुरस्कार आदरणीय अच्छा प्रधान जी की तरफ से। अरे 200 का पुरस्कार श्रीमान वीरेंद्र शर्मा साहब खलवारा निवासी दे रहे आशीर्वाद की कामना करती बहुत धन्यवाद। अरे 100 पुरस्कार श्रीमान हीरालाल जी और 100 पुरस्कार वालीबाल डीलर जी दे रहे आशीर्वाद की कामना करती बहुत धन्यवाद। और कहना है अरे ब्रह्मा की रे रही ब्रह्मारी, क्यों अरे बरसे रहो ने ननते पानी, क्यों अरे कैसो लग्यो पेट में धक्का, अरे कैसो लग्यो पेट में धक्का, हेरे लक्ष्मी, हाँ हाँ लक्ष्मी जी के छूट गए छक्का। अरे 100 पुरस्कार श्रीमान देवेंद्र दरोगा जी सातों वाले दे रहे आशीर्वाद की कामना करते बहुत धन्यवाद। और कहना क्या बात है। क्यों हेरे कैसा लगे पेट में धक्का, हेरे लक्ष्मी, हाँ हाँ लक्ष्मी जी के छूट गए छक्का। क्यों अरे गौरा कौन खाए मरोड़ा, क्यों अरे गौरा कौन खाए मरोड़ा, हेरे अब कैसे, हाँ हाँ अब कैसे बाजे को सिर पे लोड़ा, अरे अब कैसे बाजे को सिर पे लोड़ा। इधर होता क्या है। हेरे नारद चीमा रग में पाए, और अरे मंद, हाँ हाँ मंद मंद मन में मुस्काए, कैसे फिर रही मारी मारी, कहना लगे ना रद तप धारी। और क्या कहा। नारद जीवत
पलना अरे तीनों देव झूले रहे पलना हुआ क्या अरे अनसुईया गई और एक पुरस्कार श्रीमान सरो हलवाई जी दे रहे किरावली निवासी आशीर्वाद की कामना करती और एक पुरस्कार आदरणीय ताऊ जी दे रहे आशीर्वाद की कामना करती बहुत धन्यवाद और कहना है अरे लक्ष्मण कहे हाजिरी या पुकारो ये तो देख गई है सरा दामोदरी रसिया की झलक और साकी से मिला और कवि कह रहा है तू ही जाने तू ही जाने तेरी माया तेरी लीला तेरी महिमा कौन पावे रे कोई अरे लीला तेरी तू ही जाने तू ही जाने हाँ जी और एक पुरस्कार अभी आदरणीय ताऊ जी लेकर गए आशीर्वाद की कामना करती बहुत बहुत धन्यवाद ये तो साखी और आइएगा चलते एक अच्छे से प्रसंग की तरफ गौर करिएगा एक समय के बाद भगवान श्री कृष्ण गांडीवधारी अर्जुन को उत्तर दिशा में सुशर्मा नामक राजा से युद्ध कराने के लिए ले जाते हैं इधर पीछे से कुरुक्षेत्र में गुरु द्रोण के द्वारा चक्रव्यूह की रचना कर दी जाती है आदरणीय सज्जनों उस चक्रव्यूह की लड़ाई में लड़ते लड़ते वीर अभिमन्यु का वध हो गया यह खबर यह सूचना भगवान श्री कृष्ण को पता चल जाती है चौपाई में तुलसीदास जी ने साफ साफ लिख दिया कि बिन पग चले सुने बिन काना क्या कहा अरे बिन पग चले सुने बिन काना और बिन कर कर्म करे विधि अंतर्यामी थे मनी मन समझ गए और सुनिएगा भैया जी दोहा में कवि क्या लिख रहा है कैसे फिर अभिमन्यु का वध हुआ क्यों अरे अभिमन्यु का वध हुआ कोई चक्रव्यूह दरम्यान हेरे मन मलिन मग में भये कोई कृष्ण चंद भगवान रे भैया चंद भगवान
कैसा है प्रधान जी? जो गरीब साची कहे क्यों मेरा है जो गरीब साची कहे तो नाजी नाजी हो क्या बात है। और 100 पुरस्कार श्रीमान यतेंद्र प्रधान जी की तरफ से और 100 पुरस्कार हमारे हरिओम शर्मा जी की तरफ से और फिर से 100 पुरस्कार हरिओम शर्मा जी की तरफ से प्रधान जी की तरफ से आ रहा है। आशीर्वाद की कामना करती हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहा? अरे जो गरीब साची कहे तो नाची नाची हो अरे जो अमीर छुट्टी कहे जो अमीर छुट्टी कहे। और 100 पुरस्कार फतेह सिंह चौधरी सरसा वाले धरे आशीर्वाद की कामना करती हूं, बहुत धन्यवाद। पुरस्कार बड़े भाई दे रहे आशीर्वाद की कामना करती हूँ। कहा है रे जो अमीर छुट्टी कहे। और 100 पुरस्कार 50 पुरस्कार आदरणीय ताऊ जी दे रहे आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और 200 पुरस्कार आदरणीय ताऊ जी दे रहे नरेंद्र ताऊ जी दे रहे आशीर्वाद की कामना करती हूँ, बहुत धन्यवाद। गौर करिएगा और कहना है। और ये 500 का पुरस्कार श्रीमान रोहतास राणा जी, एक बार जोरदार ताली के साथ साथ ये बहुत धन्यवाद। और 100 पुरस्कार सतीश पाठक जी भवनपुर वाले आशीर्वाद की कामना करती हूँ, बहुत धन्यवाद। और कहा है रे जो अमीर छुट्टी कहे जो अमीर छुट्टी कहे तो हाजी हाजी हो भैया हाजी हाजी हो जो अमीर छुट्टी कहे तो हाजी हाजी हो भैया हाजी हाजी हो। जब भगवान को उदास देखा अर्जुन ने बार बार पूछने लगे भगवान मुझे बताइए आपकी इस उदासी का क्या कारण है, क्या वजह है। अर्जुन ने बार बार जिद की, भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। अर्थ में जवाब दिया कि उत्तर दिशा के सभी नजारे क्या हुआ। अरे उत्तर दिशा के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे और अर्जुन ने देखा माधव को तो माधव उन्हें खास लगे कि चेहरा इनको लगी रहो जैसे। अरे चेहरा इनको लगी रहो जैसे और छुप जाए रवि गगन में और यह शंका है गई। आज अर्जुन के मन में एक भ्रम पैदा हो जाता है। और सुनिएगा किस तरीके से बार बार जिद कर रहे। जब अर्जुन ने बार बार कहा बार बार जिद की तो भगवान श्री कृष्ण कांडधारी अर्जुन को एक गोल गोल बात समझा रहे। और सुनिएगा चिकनी की झड़ आ रही है कैसे। कौरव किया और खोटी रचाओ के क्या और कोट द्रोण गुरु न्यारो या मैं पन्नन को एक पीर रे एक यो अनुका आशीर्वाद की कामना करती हूँ। गौर करना आज जब इतने शब्दों को सुना अर्जुन ने भगवान से कह रहे क्या सुने श्याम के सतीश भैया गीतम भैया थोड़ा धीरे कहना कैसे मेरे सुने श्याम के बहन पड़े ना
क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है वो अपनी संस्कृति को याद रख सके। और सुनिएगा, ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में कवि ने बहुत अच्छी बात बताई है। चाचा जी कैसे और करिएगा, अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले। क्या बात है सुरेंद्र चाचा जी, आपका जवाब नहीं है, कहना है क्यों? अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले, वो सतयुग पैर धरे कैसे। अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले, वो सतयुग पैर धरे कैसे। चको बेटा दारू, और एक क्या का पुरस्कार बड़े भाई दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करती हूँ, बहुत धन्यवाद। चको बेटा दारू बाज बनेवा, बाप की पार करे कैसे। बेटा दारू बाज बनेवा, बाप की पार करे कैसे। और सुनिएगा कहना क्या, जो आसाराम को चेला है, जो आसाराम को चेला है, वो राम से प्रेम करे कैसे। कह रहा है क्या, जो आसाराम को चेला है, वो राम से प्रेम करे कैसे। क्यों? जहाँ राज बहू का, हमारी कुछ माता बहना बैठी है, सुनिएगा एक लाइन उनके लिए, कहना क्या, जहाँ राज बहू का, और कहना जहाँ राज बहू का चलता है वह सासू की दार करे कैसे। क्या मैं नमस्कार रविंद्र सिंह सनेरा वाले मेरे आशीर्वाद का जहाँ राज बहू का चलता है सासू की दार करे कैसे। भगवान ने कह दिया, अर्जुन मेरी बात को गौर से सुनना, कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत के युद्ध में आज एक पांडव भी मारा गया। आहा सज्जनों, इतनी बात सुनी माधव की, क्या हुआ, अरे इतनी बात सुनी माधव की, और अर्जुन मन घबराया है। अरे धक धक जिया धड़क गयो माथे पे पसीना। सो कहा घटना घट गई समर में, क्या कहा, सो कहा घटना घट गई समर में, और सही सही बतलाओ और मत मोते भेद। आहा सज्जनों, आज अर्जुन जब इतने शब्दों को सुनते एकदम से रथ पर गिर जाते, अंदर ही अंदर टूटने लगे, बिखरने लगे। आज जब भगवान ने देखा अर्जुन की हालत को, भगवान मन ही मन सोच रहे, विचार कर रहे, और अर्जुन को वापस हस्तिनापुर में यानी कुरुक्षेत्र में लेकर आ जाते। और सुनिएगा, आज दोनों खड़े होकर देख रहे, और जिगली का चौक आ रहा है कैसे। अर्जुन श्याम देखी रहे ठाड़े रे, और शिविज ये 1100 पुरस्कार श्रीमान नार सिंह अरेरा वाले मेरे एक बार जोरदार ताली के साथ आइए। क्या बात है, क्यों कहा ना, वो तो सब जानता है, लेकिन एडी साहब ने ना, एडीएम साहब नाम, एडीएम साहब, और काम छोटो है। अब ध्यान रखियो, जाके संग दुबात करेंगे, बार बार कहेंगे है जी, गौर करना। और कहना है भाई, मेरे तो घर के देख रहे ठाड़े रे, क्यों अर्जुन श्याम देख रहे ठाड़े रे, जिनके ओंधे पड़े नठारे, जिनके ओंधे पड़े नठारे। Yeah!
देखा अर्जुन ने, यानी देख जानो भैया रे। आज अर्जुन ने अपने चारों भाइयों को देखा, लेकिन अपने पुत्र को नहीं पाया और कहा क्यों, यानी देख जानो भैया रे, यानी देख जानो भैया रे, नहीं देखो कुमार कन्हैया रे, नहीं देखो कुमार कन्हैया रे। सुनेगा, आज जब अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा कि मुरलीधर कन्हैया, आज आपके मेरे साथ होते हुए भी मेरा पुत्र कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा लाल कहाँ है? अर्जुन पूछने लगे और रो रो करके कह रहे हैं भगवान, मुझे ऐसा व्यतीत होता है कि मेरा पुत्र आज इस दुनिया में नहीं रहा। रो रो करके कहने लगे और कह रहे हैं भगवान उदास है। अर्जुन से नजरें चुराने लगे। अब अर्जुन कह रहा है कन्हैया मेरी बात को गौर से सुनो, छल करने वाले ओ चलिया, छल करने वाले ओ चलिया, छल करने वाले सावरिया, अब मैंने तुझे पहचान लिया, अब मैंने तुझे पहचान लिया। लूटने वाले जादूगर, लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुझे पहचान लिया, अब मैंने तुझे पहचान। हाँ जी आदरणीय सज्जनों, ये तो हुआ चौक और कड़ी में उड़ान और रह रही है सुनेगा उड़ान। आज अर्जुन अपने चारों भाइयों के पास पहुंच जाते हैं। गौर करिएगा, अपने चारों भाइयों को रोते हुए देखा, आज एकदम से पछाड़ खा के धरनी में गिर जाते हैं और आज पूछने लगे धर्मराज से, कह रहे हैं गौर करिएगा भैया जी, और कह रहा कैसे, भ्राता तुम मेरी सुने लीजे, क्या भ्राता तुम मेरी सुन लीजे, बताए मोए साफ साफ दीजे। सुनेगा, ये तर्ज कौन सी है? उड़ान 3 ताल 16 मात्रा में गाई जाती है, लेकिन ये कहते कलयुग चल रहा है, जैसे जैसे जमाना बदला उसी हिसाब से जिक्री बदल रही है, हर इंसान बदल रहा है, हर काम बदल रहा है। और सुनेगा, हमारी माता बहनों की पसंदीदा जो तर्ज है बहुत ही पुरानी तर्ज, और मैया कहना कैसे, ओ पानी में कहना है, भैया हंस रही है देख लो, आनंद आएगा। पानी में लहरे लहरे भैया बिन सिंगारे की, पानी में उड़ान में ठुमरी गाई जाती है, लेकिन हमारे ब्रज में क्या गाया जाता है? सुनिएगा, राधिका जी कह रही है कन्हैया से, क्यों नागिनिया, क्यों नागिनिया बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया, नागिनिया बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। श्रीमान हेमंत महाराज जी भरतपुर राजस्थान से 100 पुरस्कार दे रहे, आशीर्वाद की कामना करती, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा कन्हैया मेघ 100 बरस रे, क्यों ओ
आज अर्जुन कहने लगे भ्राता तुम मेरी सुन लीजिए, क्या बताई वो साफ साफ दीजिए। और कहा और एक पुरस्कार नन्ही सी बेटी दे रही है, एक बार तालियों से स्वागत कीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों कहा बताई वो साफ साफ दीजिए, क्यों बंद के चरणन शीश धरो। अर्जुन ने आज अपने भाई को शीश नवाया, क्यों बंद के चरणन शीश धरो। अब धर्मराज कह रहे हैं भैया कोई चक्र बिहू दरम्यान कुमर को रवन मार दो। कोई चक्र बिहू दरम्यान कुमर को रवन मार दो। समय का भाव और सुनिएगा एक छोटा सा गाना। आदरणीय सज्जनों, छोटी सी फरमाइश भी है, गौर करिएगा। एक समय की बात, वो राजा हरिश्चंद्र जल लेने के लिए गंगा घाट पर आ जाते हैं। इधर उसी घाट पर रानी तारा मिस्र के यहाँ से जल लेने के लिए आ जाती है। आदरणीय सज्जनों, गौर करिएगा। जैसे ही रानी तारा को आते हुए देखा राजा हरिश्चंद्र ने, दुर्बल शरीर है, परेशान है, लाचार है। आज इधर रो रो करके रानी तारा से एक विनती कर रहे, प्रार्थना कर रहे। और सुनिएगा किस तरीके से कह रहे हैं भैया जी। क्या और धर्मवीर भैया, ढोलक वादक धर्मवीर भैया जहां कभी मेरी आवाज सुन रहे तो मंच पर आ जाए। कहा कि तनक सहारा दे मुझे, मेरी ओ तारा बदनार, हेरे घड़ा मेरा उठ दे, क्यों करते सोच चार। कहा हे तारा उठवाई दे, ओ तारा रानी, ओ तारा। कहा उठवाई दे घड़ा तारा है, उठवाई दे घड़ा तारा। हो पे उठने न पाया है,
इस हाल मुसीबत ने हे तेरा इस वक्त मुसीबत ने हो इस हाल मुसीबत ने कंगाल बनाया है वो तुम्हारे गया तारा। आज राजा हरिश्चंद्र कहने लगे तारा मेरी बात को गौर से सुनो। एक समय था मैं राजा था लेकिन आज मेरा समय खराब है और मेरी बात को गौर से सुना तारा। और भैया जी कह रहे हैं कैसे भेद कहा सच्चा वो सब हाल कहा सच्चा सब भेद कहा सच्चा कुछ भी ना छुपाया है वो तुम्हारे गया तारा। मेरी तरफ देखो और पति पत्नी के रिश्ते को समझो तारा। मेरी बात को गौर से सुनो और बार बार विनती कर रहे हैं। और भैया जी कह रहे हैं कैसे छलवल ने तारा हो इस छलवल ने तारा हो इस छलवल ने तारा मेरा बदन सुखाया तुम्हारे गया तारा। और कहा
जवाब दे रहे तारा मेरी एक छोटी सी विनती पति पत्नी का रिश्ता हर चीज से ऊपर होता है तारा लेकिन धर्म को निभाया लेकिन पति पत्नी का रिश्ता कहाँ है तारा मुझे जवाब दो मेरी बात को सुनो तारा आपसे आखिरी विनती करता हूँ और भैया जी कह रहे हैं कैसे और सुनो आपसे विनती कर रहा हूँ आपकी बार हे तारा मेरी बात को सुनो आखिर में आप मेरी पत्नी हो धर्म पीछे है पति पत्नी का रिश्ता पहले तारा और कौन सा सुना कह रहे भैया जी कैसे हाँ